तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तो तुलसीदास के द्वारा रचित जो रामायण की लाइन है, पंक्तियां हैं, ये कहा गया है कि सुख और चैन की जो प्राप्ति हम करना चाहते हैं, इसके लिए मैं काफी रिसर्च किया हूं दोस्तों। काफी कुछ पता करने से हमें धीरे धीरे फाइनली ये पता चली कि हम अपने सनातन धर्म से हट करके अगर हम रहें तो हमें सुख की प्राप्ति, चैन की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, शांति कभी नहीं मिल सकती। हमें जो कहते हैं ना कि कंफर्टेबल, काफी आराम का अनुभव हो, तो वो बिना भक्ति का, बिना सत्संग का संभव ही नहीं। ये बात तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, कहते हैं कि आप क्या करें कि स्वर्ग और आदि जितने भी सुख हो, उन सभी सुखों को आप क्या करें कि एक तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। तराजू होती है ना बैलेंस, उस तराजू के एक पलड़े पर क्या कर दीजिए, सारा सुख रख दीजिए, स्वर्ग का इसके अलावे जितने भी प्रकार के सुख हैं उन सभी सुखों को रख दीजिए एक तरफ, और एक तरफ क्या रखना है, सत्संग। एक तरफ सुखों का कौन सा बैलेंस रखना है, सत्संग का। एक क्षण मात्र के सत्संग से जो आनंद मिल सकता है, जो खुशी मिल सकती है, जो प्रेरणा मिल सकती है, जो शांति मिल सकती है, जो आनंद मिल सकता है, वह कहीं सभी प्रकार के सुखों से बेहतर है। तो ये तुलसीदास का एक रिसर्च कह सकते हैं, वो एक प्रकार के साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने इन सभी चीजों पर रिसर्च किया और फाइनली अपनी बातों को, अपनी रिसर्च किए गए शब्दों को किताब में डाला, जिसे कहा गया एक बहुत ही मधुर और पवित्र किताब रामचरितमानस। और इस मानस को पढ़ करके लोग जितने आनंदित होते हैं, उतने और कहाँ कुछ करने से मिल रहा है। लोग स्वर्ग का, लोग पैसे के, लोग कई उलझनों के चक्र में पड़ जाते हैं और उसी में अपने समय को बिताते हैं। सच कहता हूँ, सत्संग जब भक्ति की रस जब आपको लगेगी ना, तो यह सत्संग का मतलब समझ में आएगा और इसके मायने क्या होता है, और इसे प्राप्त करने के बाद, इसकी थोड़ी सी रस लेने के बाद कैसा अनुभव कोई मानव करता है, कैसा अनुभव किसी व्यक्ति को होता है और वह फिर क्या चाहत रखता है, ये बात तो सत्संगी को ही पता रहेगा या सत्संग सुनने के बाद ही पता चलेगा। मैंने भी सुना, सीखा, किताबों को पढ़ा, समझा, तो हमें लगा इससे बेहतर, इससे बढ़िया, इससे सुपर शांति का कोई जगह नहीं, जहां पर हम अपने ही हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के रिवाजों को, सिस्टम्स को, प्रथाओं को, प्रोसेस को और संस्कारों को सीखते हैं। इन सारी चीजों से हम हिंदू समाज के लोग, अधिकतर बच्चे दूरी बनाकर रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें इनकी भेंट ही नहीं हो पाती, न स्कूलों में बताई जाती है, न घर परिवार के लोगों को इसके बारे में विशेष कोई जानकारियां होती है। हमारे स्कूलों में भी पढ़ाइयाँ होती है तो भौतिक ज्ञान होती है, जिसमें हम अच्छे अंक ला करके इठलाने लगते हैं, घमंड से भर जाते हैं। हम साइंस जान जाते हैं तो प्रकृति, नेचर को समझ जाते और फिर कहने लगते कि फिर भगवान है ही कहाँ, फिर तो ये प्रकृति ही प्रकृति है, बस सूर्य, तारे, नदियां, समुद्र आदि सब कुछ तो कुछ है ही नहीं, बस जो है साइंस है, साइंस ने ये प्रूफ कर दिया, साइंस ने वो प्रूफ कर दिया। और इस बेस में हम घमंड से भर जाते, साइंटिस्ट की तरह हम बात करने लग जाते, जबकि एक साइंटिस्ट भी ये मानता कि नेचर इज एवरीथिंग, नेचर के अगेंस्ट वो भी नहीं जाता। उसने भी बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं करी है, जो नेचर ने करी है वो डिस्कवरी आज तक साइंटिस्ट ने भी नहीं की है। नेचर की डिस्कवरी वायु है, नेचर का डिस्कवरी जल है, नेचर का डिस्कवरी ये प्रकृति है, नेचर की डिस्कवरी हम सभी आप लोग हैं, और नेचर की डिस्कवरी ये पूरा संसार है। और इसे समझने वाला व्यक्ति जब तक सत्संग में नहीं आएगा, जब तक भक्ति से नहीं जुड़ेगा, तब तक ये बात उसे कभी नहीं समझ में आएगा और ना उसे सुख का आनंद, जो उस क्षण का आनंद मिल पाता है उस सत्संगी को, वो कभी नहीं मिल पाएगा। तो मैंने ये बातें आपको रिसर्च से बताई, शायद ये अच्छा लगा होगा रामचरितमानस का। मैं ऐसे ही बातें हर जगह खोजते चलता हूँ, कहाँ से कोई इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें मिल जाए, ताकि मैं खुद भी सीखूं और लोगों तक शेयर करूं। शायद किसी को अच्छा लगे तो शायद वो भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें।
हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखना और सिखाना। आप भी अगर कुछ सीखते हैं, किसी को सिखा दें तो हो सकता है किसी को काम आ जाए, किसी को फायदा हो जाए। इसलिए काम करते रहने में कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।